हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो, अपना पहला क्वेश्चन है नीट 2019 में आया हुआ। मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तापमान नियंत्रण के लिए हाइपोथैलेमस उत्तरदायी होता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस भूख और प्यास का नियंत्रण भी करता है। तो अपने पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास और टेम्परेचर का नियमन करता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना 2018 में आया हुआ। कौन सी संरचना अथवा क्षेत्र उनके कार्य से गलत रूप से युग्मित है? यानी हम लोगों को गलत ऑप्शन चुनना है। पहला है हाइपोथैलेमस, विमोचन हार्मोन का उत्पादन। विमोचन यानी रिलीजिंग हार्मोन की बात कर रहा है, और हम लोगों को पता है हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का उत्पादन करता है, तो ये सही है। इसके बाद तापमान भूख तथा प्यास का नियंत्रण करता है। अभी पिछले ही क्वेश्चन में इस पर हम लोगों ने बात की है, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। लेकिन हम लोगों को गलत ऑप्शन चुनना है, तो ए तो सही है, ये अपना आंसर नहीं होगा। बी देखो, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम आप लोगों को पता होगा कि ये भावनाओं की अभिव्यक्ति और अनुभूति करवाता है, मस्तिष्क के केंद्र में पाया जाता है। इसके अलावा लिम्बिक सिस्टम जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर सेक्सुअल बिहेवियर के लिए उत्तरदायी होता है। और ये क्या बोल रहा है, लिम्बिक सिस्टम में तंतुओं के क्षेत्र जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है, नहीं, गलत है। गलत है, यानी अपना जो आंसर है वो बी करेक्ट होगा, क्योंकि हम लोगों से गलत ऑप्शन पूछा था, तो बी अपना करेक्ट है। यानी कि सी और डी सही ऑप्शन होंगे, फिर भी हम लोग उन्हें देख लेते हैं। मेडुला ऑब्लिंगेटा श्वसन तथा हृदय परिसंचारी परिवर्तों को नियंत्रण करता है। बिल्कुल सच बात है। मेडुला ऑब्लिंगेटा में श्वसन, लयबद्ध केंद्र, हृदय केंद्र, इसके अलावा वमन केंद्र, उल्टी का सेंटर भी पाया जाता है। तो ये सारी क्रिया जो है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा द्वारा नियंत्रित होती है। डी है कार्पस कैलोसम, बाएं और दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने वाले तंतुओं की पट्टी। बिल्कुल सच बात है। कार्पस कैलोसम जो है वो तंत्रिका तंतुओं का बना होता है। हजारों तंत्रिका तंतु इसमें पाए जाते हैं। और प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो सेरिब्रम हेमिस्फीयर दाएं और बाएं को जोड़ने का कार्य करता है, तो डी भी अपना करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है नीट 2018 में आया हुआ। निसेल्स के पिंड यानी निसेल्स ग्रेन्यूल्स मुख्यतः किसके बने होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। निसेल्स ग्रेन्यूल जो है वो राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने होते हैं। और राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने होते हैं, इसलिए प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होते हैं। तो निसेल्स ग्रेन्यूल्स जो है वो राइबोसोम और RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नीट 2017 में आया हुआ। माइलिन शीथ, माइलिन आच्छेद किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। माइलिन आच्छेद जो है वो श्वान कोशिका और ओलिगोडेंड्रोसाइट द्वारा बनता है। ए ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। श्वान कोशिका की बात करूं तो ये ANS ऑटोसोमल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ को बनाता है। और इसके अलावा बात करूँ CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीथ का निर्माण ओलिगोडेंड्रोसाइट द्वारा होता है, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, तंत्रिका पेशियों के ग्राही स्थान कहाँ पर स्थित होते हैं? ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, नीट 2017 में आया हुआ। साइनेप्स के जो ग्राही है वो पश्च साइनेप्टिक झिल्ली पर उपस्थित होते हैं, डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। और ऐसे ही इजी क्वेश्चन जो वो नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखो, क्वेश्चन है सही कथन चुनिए। ए ऑप्शन देखो, मानव नेत्र में प्रकाशग्राही अंधेरे में विध्रुवित हो जाते हैं और प्रकाश के उद्दीपन की अनुक्रिया में अति ध्रुवित हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बात करूं मानव नेत्र के प्रकाशग्राही, तो वो बहुत ही यूनिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें केवल और केवल जो है संवेदी प्रकार की कोशिका पाई जाती है, और ये संवेदी कोशिका विध्रुवित होती है, लेकिन अंधेरे में
अतिधुरित होती है। तो पहला अपना आंसर जो है वो करेक्ट होगा। नीट सेकंड 2016 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक बना होता है। तो देखो, मानव नेत्र में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक शंकु या कोन्स और दूसरी रोड्स या शलाकाएं। जो शलाका है, रोड्स है, इनमें प्रकाश संवेदी वर्णक पाया जाता है रोडोप्सिन, और रोडोप्सिन जो है वो ओप्सिन और रेटिनल से मिलकर बना होता है। ओप्सिन एक प्रोटीन है और रेटिनल विटामिन ए का एल्डिहाइड है। तो मानव नेत्र में जो प्रकाश संवेदी यौगिक है वो ओप्सिन और रेटिनल से मिलकर बना है। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसमें देखो रेटिनोल भी है, लेकिन हमारा जो ऑप्शन है वो ओप्सिन और रेटिनल है, रेटिनोल नहीं है। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाइपोथैलेमस तक सीमित क्षति संभवतः निम्नलिखित में से किस एक को विघटित करेगी। तो देखो, हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है, भूख, प्यास और तापमान का नियमन करना। तो अगर हाइपोथैलेमस में क्षति होगी तो इनमें से ये जो कार्य है वो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। तो ऐसा ऑप्शन देख लो। पहला है लघुकालिक, नहीं। चलन में समन्वय, नहीं। कार्य प्रकार्य, निर्णय लेना, नहीं। डी ऑप्शन देखो, शरीर का तापमान का नियमन विघटित होगा। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। देखो, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन बार बार घूम फिर कर यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड। तो आराम से एनसीईआरटी कवर करो, अपना कोर्स कवर करो, क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और आराम से 320 340 प्लस स्कोर आप बायोलॉजी में कर सकते हो। और अगर थोड़े अच्छे से पढ़ा तो 360 नंबर भी आराम से बना लोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, मेरुरज्जु की अग्रहोरण की कोशिका यदि नष्ट हो जाए तो इसके परिणाम स्वरूप किसका लोप होगा। तो देखो, मेरुरज्जु का जो अग्रहोरण है वो ऐच्छिक प्रतिवर्ती क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, और अगर अग्रहोरण नष्ट हो जाएगा तो ऐच्छिक प्रतिवर्त क्रिया नहीं होगी। तो ऐसा ऑप्शन देख लो। पहला देखो, ऐच्छक प्रेरक प्रतिवर्त, तो पहला ही ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्तनधारी प्राणियों के नेत्र में खाता फोविया सेंट्रलिस दृश्य क्षेत्र का केंद्र है जहाँ। तो मैं बात करूँ अगर स्तनधारियों के नेत्र की, तो उनमें दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक शंकु कोन्स और दूसरी शलाका रोड्स। जो शंकु है वो अधिक प्रकाश के लिए संवेदी होती है और शलाका जो है वो कम प्रकाश के लिए। अगर मैं बात करूं फोविया सेंट्रलिस की, वह स्थान या वह बिंदु है आंख का जहां पर केवल और केवल शंकु या कोन्स पाए जाते हैं अधिकता में, शलाका बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। तो फोविया सेंट्रलिस शंकु की सघनता अधिक होती है लेकिन शलाका नहीं होते। डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, मानव नेत्र के 4 भाग दे रखे हैं, ABCD आरेख में दर्शाए गए हैं। भाग को सही पहचान के साथ साथ उसके कार्य लक्षण के विकल्प को चुनना है। तो पहला देखो, हम लोगों को दे रखा है ए और बोल रहा है ए रेटिना है। बिल्कुल, ए जो है वो आंतरिक परत है और आंतरिक परत जो है वो रेटिना होती है नेत्र की, तो ये तो सही है। और कह रहा है प्रकाशग्राही शलाका रोड्स और शंकु कौन होते हैं रेटिना में, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही बात है। सबसे आंतरिक परत रेटिना होती है जिसमें कॉन्स और रोड्स पाए जाते हैं, तो पहला ही ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बात करूँ तो आंख की जो सबसे बाहरी परत है वो स्क्लेरा होती है, उसके अंदर कोरोइड और सबसे आंतरिक परत रेटिना जो हम लोगों को यहाँ पर दिखाई हुई है। और इन तीनों परतों का सीक्वेंस पूछ सकता है, तो ध्यान रखना सबसे बाहरी परत स्क्लेरा, फिर कोरोइड और सबसे आंतरिक परत रेटिना होती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है, नीट 2013 में आया हुआ। सबसे प्रचुर अंतरकोशिकीय धनायन कौन सा है। तो
तो पोटेशियम आयन सबसे प्रचुर अंतःकोशिकीय धनायन है। डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हम लोगों को सही विकल्प चुनना है जिसमें सारी चीज़ें सही मैच हो रही है। ए ऑप्शन है अंध बिंदु, स्थान दे रखा है उस स्थान के समीप जहां दृष्टि तंत्रिका आंखों से बाहर निकलती है, स्थान तो सही है। कार्य देखो, शंकु एवं शलाका होते हैं, गलत बात है। अंध बिंदु में शंकु और शलाका दोनों ही नहीं होते हैं, तो ए अपना गलत होगा, हम लोगों को सही चुनना है इसमें। बी देखो, यूस्टेचियन नलिका, स्थान भीतरी कान, गलत है। यूस्टेचियन नलिका जो है वो मध्य कर्ण को ग्रसनी से जोड़ती है, तो ये अपना गलत होगा। कार्य देख लेते हैं इसका। कर्ण पटह झिल्ली के दोनों ओर वायु दाब को समान बनाए रखना, ये यूस्टेचियन नलिका का कार्य सही दे रखा है, लेकिन स्थान सही नहीं था, तो बी भी अपना गलत होगा। सी देखो, अनुमस्तिष्क, स्थान मध्य मस्तिष्क, गलत है। अनुमस्तिष्क जो है वो पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है, हाइंड ब्रेन में। कार्य देख लेते हैं। श्वसन तथा आमाशय नहीं, इसका जो है शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य होता है अनुमस्तिष्क का, तो इसका स्थान और कार्य दोनों गलत है। डी देखो, हाइपोथैलेमस, अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, बिल्कुल स्थान सही है। शरीर के तापमान, खाने पीने की उत्तेजना का नियंत्रण, तो कार्य भी सही है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। और ये तीसरी बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। हाइपोथैलेमस इम्पोर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखो अपना साइनेप्स पर है, नीट 2013 में आया हुआ। ए से डी तक हम लोगों को सही चुनना है। ए ऑप्शन देखो, ए को दे रखा है ग्राही, बिल्कुल। पश्च साइनेप्टिक झिल्ली पर ए ग्राही को दिखा रखा है, और उसके अगला है ग्राही के आगे दे रखा है सी, क्या दिखा रहा है, सी जो है वो साइनेप्टिक आस्य है, और इसमें भी सी को साइनेप्टिक आस्य दिखा रखा है, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। उसके अलावा बी और डी की भी बात हम लोग कर लेते हैं। बी जो है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, और डी जो है वो कैल्शियम आयन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो 2014 में आया हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रेरक न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन द्वारा पेशी तंतु का उद्दीपन कहाँ पर होता है, तो सिंपल सा आंसर है तंत्रिका पेशी जंक्शन पर। ए ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखो, मेरुरज्जु के अग्र होरन कोशिका यदि नष्ट हो जाए तो इसके परिणाम स्वरूप किसका लोप होगा। ये पिछला क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा ऐच्छिक प्रेरक प्रतिवर्त। अगला क्वेश्चन देखो, मानव नेत्र में पारदर्शी लेंस किसके द्वारा अपने स्थान पर रहता है। तो ये आप लोगों ने जब मानव नेत्र की संरचना पढ़ी होगी तब देखा होगा कि मानव नेत्र का लेंस जो है वो अपने स्थान पर सिलियरी बॉडी के लिगामेंट द्वारा बना रहता है। तो ऐसा ऑप्शन देख लो, पहला है आइरिस, गलत है। बी आइरिस, गलत है। सी देखो, पक्षमाभ, सिलियरी बॉडी से जुड़े स्नायु या लिगामेंट द्वारा, तो सी अपना करेक्ट होगा। इसके अलावा लेंस की थोड़ी बात और करूँ तो जो मानव लेंस है वो पारदर्शी होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है। इसके अलावा मानव लेंस जो है वो कौन सी प्रोटीन का बना होता है, तो क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मानव लेंस कौन सी प्रोटीन का बना होता है, तो क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सत्य कथन बताना है। ए ऑप्शन है कॉर्निया में कोलेजन का सघन आधात्री होता है और यह नेत्र का सर्वाधिक संवेदनशील भाग होता है। पहला ही ऑप्शन अपना सत्य कथन है, तो ए अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, और आज का अपना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नीचे मानव कोक्लिया के एक एकल पास के अनुप्रस्थ सेक्शन को आरेखीय चित्र में दर्शाया गया है और 3 नामांकित भागों के सही नाम दिए गए हैं, सही पहचानना है। तो देखो, ए जो है वो पेरीलिम्फ परिलसिका है, बी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है,
सी की बात करूँ तो एंडोलिम्फ एंथैलेसिका है, और डी जो है वो संवेदी रोम कोशिका है। तो ऐसा ऑप्शन देख लो, पहला है, पहले ए में डी को दे रखा है संवेदी रोम कोशिका, सही है। बी एंथैलेसिका गलत है। बी ऑप्शन देखो, ए परिलसिका सही है, बी टेक्टोरियल झिल्ली सही है, सी एंथैलेसिका बिल्कुल करेक्ट है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।